आप पढ़ें यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बड़ी जी जान से कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। इसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी के सिलसिले में हम भी आपसे जुड़ते हैं और पढ़ें यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसके अंतर्गत हम कक्षा 10 के हिंदी विषय का, जी हाँ, हिंदी विषय का अध्ययन करते हैं। इस हिंदी के संदर्भ में फिलहाल हम पढ़ रहे हैं संस्कृत खंड, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संस्कृत खंड का 7वां अध्याय। जो 7वां अध्याय है इसका नाम है आरुणि श्वेत केतु संवाद। मतलब आरुणि और श्वेत केतु के बीच में जो संवाद हुआ है, जो वार्तालाप हुआ है, जो बातचीत हुई है, ये हमारे उपनिषद छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। ये जो हमारा चैप्टर है ये उपनिषद छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। और इसकी शुरुआत करते हैं, जब हम इसकी शुरुआत करते हैं, इसका आरंभ करते हैं, तो हमें पता होता है कि हमें इसका संदर्भ भी लिखना होता है। तो इसका संदर्भ क्या होगा? तो इसका संदर्भ आइए देख लेते हैं बच्चों। तो इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत, जी हाँ, प्रस्तुत संस्कृत अवतरण, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के आरुणि श्वेत केतु संवाद नामक शीर्षक से संकलित है, जो हमारे उपनिषद छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, चलिए, हो गया। ये जो है ये पूरा, इस पूरे अध्याय के लिए यही हमारा संदर्भ होगा। यदि प्रसंग की बात करी जाए तो प्रसंग क्या होगा? तो प्रसंग ये होगा कि जब एक पिता अपने पुत्र में अहंकार देखते हैं, अत्यधिक ज्ञान अर्जित कर लेने के पश्चात जब वो अपने पुत्र में अहंकार देखते हैं, तो उसको दूर करने के लिए पिता और पुत्र के बीच में जो संवाद हुआ है उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो चलिए बच्चों, यदि हम जानना चाहते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सारांश समझ लेते हैं। ये है क्या, ये क्यों है, किस लिए है? तो देखिए, जो हमारे ऋषि थे, कौन? हमारे ऋषि थे आरुणि। आरुणि के एक पुत्र होते हैं जिनका नाम श्वेत केतु होता है। उन्हें अपने बाकी पूर्वजों के या स्वयं के या अपने बच्चों की तरह उन्हें भी जब शिक्षा के लिए आश्रम में भेजा जाता है और वो वापस आ जाते हैं तो उन्हें शिक्षा के प्रति अहंकार हो जाता है। जब अहंकार हो जाता है और उनसे पूछा जाता है श्वेत केतु पिताजी के द्वारा कि आखिर अब तुम क्या करना चाहोगे, क्या विवाह करना चाहोगे या शिक्षा दीक्षा के ही क्षेत्र में आना चाहोगे? इस पर वो कहते हैं कि मैं जो पढ़ करके आया हूँ इसमें राजा जनक की सभा में जाऊंगा और वहां शास्त्रार्थ करूंगा, वहां पर सभी विद्वानों को हराऊंगा, उसके बाद ही जो आप कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो उन्हें, उनके पिता को अपने पुत्र में अहंकार नजर आ जाता है। जब अहंकार नजर आ जाता है तो वो तो उस समय वहां से चले जाते हैं, लेकिन अपनी पत्नी अर्थात उनकी माता से ये जब संवाद होता है, वो कहते हैं जब ये आए तो मेरे पास भेजना। क्यों? क्योंकि शिक्षा चाहे जितनी अधिक क्यों ना हो, चाहे जितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर अहंकार है तो शिक्षा व्यर्थ है। हमें इनका अहंकार दूर करना होगा। तो उसी अहंकार को दूर करने के संदर्भ में कुछ जो बातें हुई हैं उनको यहाँ पर उकेरा गया है। तो चलिए अब हम अपने चैप्टर पर आ जाते हैं। क्या कह रहा है? जो हमारा पहला श्लोक है, कह रहा है श्वेत केतु, श्वेत केतु आरुणे, मतलब आरुणि का पुत्र श्वेत केतु आस्था, आरुणि का पुत्र श्वेत केतु था। तम हा, उससे उससे क्या हुआ? पितो उवाच, पिता ने कहा, उससे पिता ने कहा श्वेत केतु, हे श्वेत केतु, हे श्वेत केतु, क्या करो? वस पालन करो ब्रह्मचर्य का, तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो ना। नहीं वह क्योंकि नहीं हुआ है सौम्य। सौम्य देखिए एक संबोधन के लिए लिया गया है, उनको संबोधित किया गया है। तो सौम्य, वो अपने पिता, वो उनके पिता अपने पुत्र के लिए कहते हैं, तो इसको सौम्य समझिए या श्वेत केतु समझिए। तो कह रहे हैं हे सौम्य अस्मत्, इसका जब विच्छेद करेंगे तो सौम्य और इधर अस्मत्, तो हे सौम्य अस्मत्, हमारे कुलीनों, कुलीन में अननूच। अननूच क्या है? अननूच मतलब कोई वेदों को पढ़े बिना,
मतलब हमारे कुल में कोई भी बिना वेदों के पढ़े हुए अज्ञानी कोई था ही नहीं। कैसा? ब्रह्म बंधु इव, ब्रह्म बंधुओं की तरह, ब्रह्म ब्राह्मणों के, विद्वानों के बंधु, रिश्तेदार नातेदार की ही तरह नहीं रहा भवती हुआ इति, इस प्रकार से क्या कह रहे हैं कि अरुण के सॉरी श्वेत केतु अरुण का पुत्र था। उसके बाद एक बार पिता हुआ, पिता ने उसे कहा, क्या कहा? श्वेत केतु है, श्वेत केतु अब तुम क्या करो? ब्रह्मचर्य का पालन करो। अब तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो, क्योंकि अस्मात् कुलीनो, हमारे कुलीन में, हे सौम्य क्योंकि हमारे कुल में अननुच, कोई बिना वेदों को पढ़ा हुआ अर्थात बिना अनपढ़, सिर्फ ब्राह्मणों का, विद्वानों का रिश्तेदार होकर के ही नहीं रहा। इस प्रकार से उन्होंने कहा। जब ऐसा कहते हैं तो उसके पश्चात आगे क्या होता है? कह रहे हैं सह वह 12 वर्ष के लिए, जब उन्होंने ऐसा कहा और इसको बताने के बाद उन्हें भेज दिया कि ब्रह्मचर्य का पालन करो और शिक्षा अध्ययन करो। जब शिक्षा अध्ययन करने की बात आई तो वो क्या हुआ? सह 12 वर्ष, वो 12 वर्ष के बाद उपेत मतलब उपनयन कराकर देखिए, पहले एक दीक्षा होती थी, संस्कार होते थे। यदि बच्चा पढ़ने जाता है तो उनका उपनयन संस्कार यज्ञोपवीत करवाया जाता था। तो कह रहे हैं वो उपनयन संस्कार करवा करके और फिर कहाँ? आश्रम में, गुरुकुल के चले जाते थे। तो आश्रम चले गए 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के पश्चात, और उसके क्या हुआ? 24 वर्ष के पश्चात, 12 वर्ष के पश्चात चले गए उपनयन करा करके आश्रम में, गुरुकुल में, और उसके बाद 24 वर्ष के पश्चात सर्वान, सभी प्रकार के वेदान अधीत, वेदों का अध्ययन करके, हर प्रकार के वेदों का अध्ययन करके, महामना, बड़े पंडित, महापंडित बन करके, महान विद्वान बन करके वो आते हैं। तो कैसे हो जाते हैं? अनुचान मानी, उनमें अहंकार आ जाता है, स्वाभिमान आ जाता है। तो स्वाभिमानी और अहंकारी होकर के, स्तब्ध मतलब शांत, ए आय मतलब लौटा, वो लौटा क्या बता रहे हैं? तो कह रहे हैं उसके पश्चात 12 वर्ष के पश्चात उपनयन कराकर गुरुकुल जाकर के 14 वर्ष के पश्चात सभी प्रकार के वेदों का अध्ययन करके महान पंडित, बड़े पंडित बन करके, और क्या? स्वाभिमानी और अहंकारी होकर के लौटे। स्तब्ध शांत रहे मतलब अहंकारी हो गए, शांत तो है लेकिन अहंकार भरा हुआ है उनके मन में, है ना? तो उसके पश्चात क्या हुआ? जब उनका अहंकारपन देखा पिताजी ने, अरे ये तो गड़बड़ हो गया भाई, मैंने किसी और के लिए भेजा था, ये कुछ और करके आ गया। चलिए ठीक है, शिक्षा तो लिया लेकिन कुछ कमी आ गई, तो इसकी कमी को दूर करना है। तो क्या हुए? तब पिता बोले, जब वो ऐसा घमंड उनमें देखा उन्होंने, तो पिता ने कहा, श्वेत केतु, हे श्वेत केतु, यत नो, जो तुम सौम्य, हे सौम्य मतलब संबोधन, तो इसको भी वही है कि हे श्वेत केतु या हे सौम्य श्वेत केतु, तुम जो क्या इदम, इस प्रकार से, महामना मतलब अपने आप को पांडित्य समझ रहे हो, और क्या है? अनुचान मानी, अहंकारी, और तुम जो महापंडित, अहंकारी और स्वाभिमानी हो गए हो। तो देखो, स्तब्धोस्युत मतलब किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, क्या करे क्या ना करे, लेकिन ये लास्ट में लगेगा, अभी बाद में लगेगा, इसे देख लेते हैं। कह रहे हैं तब पिताजी ने कहा कि हे श्वेत केतु, हे सौम्य श्वेत केतु, जो इस प्रकार से तुम महामना, महान पंडित, स्वाभिमानी और अहंकारी हो गए हो, तुमने आदेशम, ऐसा आदेश, ऐसा उपदेश, प्राच्यो पाया है कि तुमने क्या पा लिया? कौन सा आदेश, कौन सी विशेषता पाली, है ना? तुमने कौन सी विशेषता पाली जो तुम्हारे अंदर इतना स्वाभिमान, इतना घमंड आ गया है? तो अगर अच्छा है, ये ऐसी बात है, तो ये बताओ, क्या तुम्हारे गुरुजी ने ये चीज बताया है? तुम सीख करके तो आए हो, क्या चीज? वो चीज बताओ, ये जिससे अश्रुतम, जिसको सुना ना गया,
जो जाना ना गया हो वो भी श्रुत हो, वो भी जान जाए। जो चीज न जाना गया हो, देखो यदि कह रहे हैं तुम घमंड कर रहे हो तो ठीक है, फिर बताओ अगर तुम इतनी चीजें जानते हो कि घमंडी हो गए हो तो तुम बताओ क्या आपके गुरुजी ने ये बताया है कि ये जिससे अश्रुतम श्रुतम, जो न सुना गया हो वो भी सुन लिया जाए, वो भी पता चला जाए, अश्रुतम श्रुतम भवति होता है इति, इस प्रकार सॉरी भवति इति अमतम, और जो अमतम है अतार्किक है बिना तर्क वाला है वो भी क्या हो मतम हो जाए। मतम विज्ञातम, जो ज्ञात नहीं है, जो जिसे जानकारी नहीं है, जो चीज हमें पता नहीं है वो भी, तो ये मतम अविज्ञातम, जो नहीं जानकारी है, जो अविज्ञात है वो हो विज्ञातम, विज्ञात हो जाए, जान पता चल जाए। इति, इस प्रकार से उन्होंने कहा। तो क्या कह रहे हैं, तब उनके पिताजी ने कहा कि हे सौम्य श्वेतकेतु, तुम जो इस प्रकार से महान पंडित, स्वाभिमानी और अहंकारी बने हो, तुम्हें कौन सी विशेषता मिल गई है, तुम्हें कौन सी विशेषता मिल गई है? क्या तुमने ये आदेशम, देखो इसको दो प्रकार से भी ले लिया जा सकता है, प्राक्षेप पूछना भी होता है। तो कह रहे हैं क्या तुम्हें कौन सी विशेषता मिल गई है? क्या तुमने गुरुजी से पूछा है? क्या आपको आपके गुरुजी ने बताया है जिससे कि अश्रुतम श्रुत, जो ना सुना गया हो वो सुन लिया गया, भवति होता है, सुना हुआ होता है, अमतम भवति अमतम, और जो अमतम है अतार्किक है वो मतम तार्किक हो जाता है, अविज्ञातम, जो जानकारी से बाहर की चीज है, जो जानी ही नहीं जाती हैं वो विज्ञातम, जान जाते हैं, वो भी लोग जान जाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि क्या ऐसी चीजें पाए हो, ये जानकारी मिली है? जब वो ऐसा सुनते हैं तब क्या हो जाते हैं, वो स्तब्धोस्युत, अब वो किंग कर्तव्य विमूढ़, क्या करें क्या ना करें, सब शांत। अरे मैं तो अपने आप को इतना बड़ा ज्ञानी समझता था, ये कहाँ अटक गया भाई, मेरी गाड़ी तो फंस गई, अब क्या करेंगे? जब गाड़ी फंस गई तो फिर अब क्या करें? अब उनको गुरुजी ने क्या बताया, कैसे बताया? अहंकार एक दिन में तो आता नहीं, पहले से भी रहा होगा, हो सकता है उन्होंने बताया हो, उन्होंने न ध्यान दिया हो, उन्हें लगा हो कि अब मैं बहुत जान गया हूं। तो अब इस प्रकार से कहते हैं कथम नु भगवाह, अब वो सरेंडर कर देते हैं, श्वेत के सरेंडर करते हैं, कहते हैं पिता को कथम नु, आप ही कहें भगवा भगवान, हे भगवान आप ही कहें, आप ही बताएं, आदेशो, वह आदेश या वह उपदेश, भवति होता है, वो क्या आदेश होता है, इति, इस प्रकार से कहते हैं। अब वो जब सरेंडर कर देते हैं श्वेत केतु तो कहते हैं हे भगवान आप ही बताइए वो आदेश क्या होता है, वो उपदेश क्या है, कौन सी बात है वो? तो अब क्या होता है, यथा सौम्य एकेन सौम्य, अब पिताजी कहते हैं हे सौम्य, हे श्वेत केतु, हे सौम्य श्वेत केतु, यथा जिस प्रकार से एकेन एक मृति पिंडेन, मिट्टी का पात्र, मिट्टी का पिंड, कहते हैं जिस प्रकार से एक मिट्टी के पिंड को देख करके क्या किया जाता है, सर्वम मरणमयम, सभी मिट्टी के पात्रों को क्या कर लिया जाता है, विज्ञातम, समझ लिया जाता है, जान लिया जाता है। कैसे? कह रहे हैं मिट्टी के एक पिंड को देखकर सभी मिट्टी के पिंडों को जान लिया जाता है शायद, लेकिन कदाचित कभी कभी क्या होता है, अधिकतर क्या होता है, वाचा रंभणम, वाचा रंभणम मतलब वाचा वाणी के रंभणम, व्यवहार में, वाणी के व्यवहार में क्या होता है, कहते हैं मिट्टी के एक पात्र में तो देख करके सभी उसको, मिट्टी के पात्र को जान लिया जाता है, लेकिन क्या होता है, वाचा रंभणम, वाणी के व्यवहार में, बोलने के तरीके में विकार होता है, परिवर्तन होता है। कैसे? और नाम ध्येयम, नाम और रूप के अनुसार, मतलब मिट्टी का एक चार बर्तन है ना, कोई घड़ा बना हुआ है, कोई सुराही बनी हुई है, कोई गुल्लक बना हुआ है ना, इनका नाम अलग अलग है, सभी चीजें अलग अलग हैं, लेकिन उनमें एक चीज तो कॉमन है ना, कौन सी? मिट्टी है, दोनों मिट्टी।
सब में मिट्टी है, तीनों में, चारों में, पांचों में। तो कह रहे हैं कि अब इधर से उल्टे से देखते हैं कि अलग अलग मिट्टी के पात्रों को देखते हैं तो उनके नाम और रूप में विभेद होता है, अंतर होता है, वो अलग अलग होते हैं वाणी के व्यवहार में, लेकिन उनमें एक चीज कॉमन होती है। कौन सी? मिट्टी। वो सभी मिट्टी के ही हैं, उनमें सिर्फ नाम और रूप के कारण अंतर है। मृत्तिकेत एव सत्यम, उनमें मिट्टी ही सत्य है, बाकी चीजें असत्य हैं। ये तो देखते हैं ना कि मिट्टी के बर्तन में मिट्टी सच है, बाकी और सब चीजें असत्य हैं। मतलब आप जो उनका नाम अलग अलग किए हो, घड़ा है, ये सुराही है, ये कुछ और है ना, तो उनके नाम भले अलग अलग हों लेकिन वो है एक चीज, है कि नहीं। इसी प्रकार दूसरी चीज कहते हैं, कौन सी कहते हैं? यथा, जिस प्रकार से सौम्य एकेन, हाँ फिर से वही कहते हैं कि हे सौम्य, हे सौम्य मतलब हे श्वेत केतु, जिस प्रकार से एकेन, एक लोह मणि नाम, एक लोह मणि में क्या होता है? लोह मणि, लोहे की मणि, लोहे का टुकड़ा या चुंबक को कहा जा सकता है कि उसमें क्या होता है? सर्वम लोहमयम। उसको एक लोहे के मणि को ही देख करके सभी लोहमयम, सभी लोह के ही हैं, ये विज्ञातम जान लिया जाता है। शायद कदाचित, लेकिन फिर भी कभी क्या होता है? वाचा आरंभणम, इसमें भी है क्या कि मतलब एक चुंबक को या लोहे की मणि को देख करके सभी लोहे को जान लिया जाता है, लेकिन उनमें क्या होता है? क्योंकि उनके वाचा आरंभणम, वचनों के, वाणी के व्यवहार में इनमें भी विकार होता है। वो भी लोहे का, कोई फावड़ा है, कोई कुदाली है, कोई खुरपी है कि नहीं। थालियां भी अब आने लगी हैं, मान लीजिए, और भी बहुत सारे चीज आते हैं, प्रोडक्ट आते हैं, तो बहुत सारे आते हैं, तो कहते हैं वो तो सबके नाम अलग अलग हैं, विकार है ना। वाणी के व्यवहार में इनमें विकार है। कैसे? नामधेयम, उनके रूप और गुणों के आधार पर, रूप और गुणे के आधार पर उनमें विकार है, परिवर्तन है, लेकिन वो सभी क्या है? उनमें सत्य क्या है? लोहम इति एव, इस प्रकार से लोहम, लोह ही, एव ही, लो ही, इनमें सत्य है। उनमें नाम भले अलग अलग हैं, 50 नाम है, हजारों नाम है, लेकिन उनमें एक चीज कॉमन है, और जो सच है, सत्य क्या है? लोहा। नाम अलग अलग आप करके उनको अलग अलग नहीं कर सकते, एक चीज कॉमन है। और इसी प्रकार से अगली बात कहते हैं, कौन सी? यथा, जिस प्रकार से सौम्य एकेन, हे सौम्य, जिस प्रकार से एक नख निकृंति नेव, नख मतलब नाखून, निकृंत नेन, काटने वाले को, जिसे हम नेल कटर कहते हैं, है ना। तो कहते हैं जिस प्रकार से एक नाखून काटने वाले यंत्र में जो है सर्वम, जो लोहा है वो सर्वम कार्षणायसम, कांसे या लोहे वाले में, सभी लोहे वाले का है, विज्ञातम, ये हम जानते हैं, जान जाते हैं। कब? बाद में, ठीक है। और कदाचित वाचारंभणम, लेकिन वाणी के व्यवहार में, मतलब जो नील कटर में जो नाखून छोटे से काटने वाले यंत्र में जो लोहा है, वही लोहे के सभी पात्रों में लोहा है। तो इनमें सत्य क्या है? इनमें भी सत्य क्या है? क्या इसमें भी विकारो नामधेयम, इनमें जो विकार है, जो परिवर्तन है, जो बदलाव है, सिर्फ नाम और रूप और गुण का है। रूप और गुण के आधार पर वो अलग अलग हैं, अन्यथा सभी में कृष्णाय समी इति एव, कृष्ण ही को, वही चीज को, मतलब लोहा, लोहा ही उसमें सत्य है, सत्यम है, और नाम भले उसमें अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से हम लोहे को देख करके सारी चीजों का अनुमान लगाते हैं, इनमें सत्य लोहा ही है, नाम जो अलग अलग हैं वो सत्य नहीं है। तो एवं इस प्रकार से सौम्य है, सौम्य हे सौम्य, इस प्रकार से स वही आदेशो, वही जो आदेश है, जो वही उपदेश है, भवति होता है, इस प्रकार से इति, भवति इति, इस प्रकार से कहा उन्होंने। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, पिताजी कह रहे हैं, देखो देखो श्वेत केतु, जिस प्रकार से जो लोहा नेल कटर में है, वही सभी लोहों में है, लोहे के सभी पात्रों में है, सभी बर्तनों में है। जो मिट्टी
जो मिट्टी कहाँ गई? जो मिट्टी मिट्टी के एक पात्र में है वही मिट्टी मिट्टी के सभी पात्रों में है, नाम भले उनका अलग अलग हो। और क्या कह रहे हैं? और कह रहे हैं जो चुंबक या जो लोहा लोहे मणि में है वही सभी में है। लौह मणि सोने धातुओं को भी कहा जा सकता है कि जो एक छोटी सी सोने की धातु में सोना है या जो छोटे से किसी भी चीज में है, हर एक चीज में है ना। जल को ही देख लो, जल जो आपकी ग्लास में है वही समुद्र में भी है कि नहीं? तो कहते हैं इस प्रकार से उन सभी में एक ही चीज कॉमन है। क्या? मिट्टी के सभी पात्रों में मिट्टी कॉमन है और वही सच है, वही सत्य है। और धातुओं में धातु है ना, लोहे के पात्रों में लोहे के जो नेल कटर में है वही सभी लोहे वालों में है ना। उनमें रूप और रंग के रूप में परिवर्तन आ जाए, नाम बदल जाए तो इससे वो बदलता नहीं है, इनमें वही सत्य होता है। तो वही आदेश होता है किसके लिए? ईश्वर के लिए। कहने का तात्पर्य है कि वही आदेश होता है, वही उपदेश होता है। ईश्वर भी एक ही है। हर जब जो आप में, हम में, उनमें, हर किसी में वही ईश्वर है और यही आदेश है। क्या तुम नहीं जानते हो? ये आपके गुरु ने नहीं बताया था? तो अब क्या कहते हैं? न वह वो, क्योंकि नहीं नूनम निश्चय ही वे नहीं भगवंत। हाँ, ये यहाँ तक मतलब वो जो भगवान है, वो जो मेरे गुरु हैं, वो गुरु भगवान निश्चय ही ये नहीं जानते होंगे, क्योंकि भगवंता ये यहाँ पर है, भगवंता यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी। भगवंता उनमें उन भगवान ने, उन गुरु महोदय ने ये नहीं जाना होगा। अगर जानते होते तो एतत्, इसका भी विच्छेद हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ता और इधर से हो जाएगा आ, तो क्या हो जाएगा? ये हो गया एतत्, है ना। तो उन भगवान ने ये नहीं जाना होगा। यहाँ पर क्या हो गया? ये हो गया अवेदिशु, ये विसर्ग संधि यहाँ पर आ जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। तो कह रहे हैं अवेदिशु मतलब उन, यदि जानते होते, मतलब क्या हुआ? यहाँ से क्या हुआ कि निश्चय ही वे भगवान, वे मेरे गुरु महाराज नहीं जानते होंगे। वो यदि एतत् इसे अवेदिशु जानते होते, यत, क्योंकि यहाँ से होगा यत और यत के बाद यहाँ से निकलेगा एतत्, यत एतत्, यदि वो यह जानते होते, यदि वो यत यहाँ ये जानते होते, यत एतत्, यदि वो यह जानते होते तो क्या होता? अवेदिष्यन, यहाँ पर हो जाएगा अवेदिष्यन, यदि वो जानते होते तो अवश्य कहते। ठीक है, तो कह रहे हैं कि निश्चय ही वह मेरे गुरु महाराज, वो मेरे गुरुजी, वो मेरे भगवान इसे नहीं जानते होंगे। यदि यत, क्योंकि यह अवेदिष्यन, यदि यह जानते होते तो मैं, मुझे, कथम, किस प्रकार न अवक्षण नहीं बताते, इस प्रकार से, ना अवक्षण नहीं बताते इस प्रकार से। तो क्या कह रहे हैं कि निश्चय ही वो भगवान, वो मेरे गुरु, वो इस बात को एतत् यह अवेदिशु नहीं जानते होंगे। यत, क्योंकि एतत् यह अवेदिष्यन ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना, ये अवेदिष्यन यदि वो ये जानते होते तो कथम, किस प्रकार, क्यों, मैं, मुझे, न अवाक्षण नहीं बताते, इति, इस प्रकार से। वो क्या कहता है श्वेत केतु कि हे गुरुजी, हे पिताश्री, निश्चित ही मेरे गुरु महोदय वो इस बात को नहीं जानते होंगे, क्योंकि यदि वो जानते होते तो मुझसे क्यों ना बताते, अवश्य बताते मुझसे। और इस प्रकार से आप क्या कह रहे हैं? भगवान त्वेव,
हे भगवान, अब अपने पिताजी को कहते हैं, हे भगवान तुम ही मेरे गुरु हो, अब मेरे भगवान हो, अब आप ही मेरे गुरु हो, तो तद ब्रवीत इति, इस प्रकार से मुझे कहो, बताओ। अब आप ही मेरे गुरु हो, अब उन्होंने जो मुझे नहीं बताया है आप मुझे उस बात को बताइए। ऐसा जब कहते हैं तो तथा इस प्रकार से सोम तथा तथा इति तथैति तथैति, इस प्रकार से अब उनके पिताजी कहते हैं सौम्य होवाच, ठीक है हे सौम्य, हे श्वेत केतु, और उवाच, वो बोले, कौन बोले? उनके पिताजी। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं श्वेत केतु कहता है कि निश्चित रूप से वो मेरे गुरु महोदय, वो मेरे गुरु भगवान इस बात को नहीं जानते होंगे, क्योंकि यदि ये जानते होते तो मुझसे क्यों नहीं कहते, क्यों नहीं बताते। इस प्रकार से श्वेत केतु कहता है और कहता है कि अब हे गुरु, हे भगवान, हे अपने पिताजी से कहते हैं कि हे भगवान अब आप ही मुझे तत् ब्रवीति, उन्हें बताइए, वो बातों को बताइए जो उन्होंने नहीं बताया है। इति, इस प्रकार से कहता है। और जब ऐसा कहता है तो तथा, ऐसे में अब उनके पिताजी कहते हैं कि ठीक है सौम्य इति, हे सौम्य ठीक है, हे पुत्र ठीक है। और इसके पश्चात वो अपनी बातें करते हैं और जो समझाते हैं, और बीच में प्रसंग है, वो पानी लाते हैं, उसमें नमक मिलाते हैं, है ना, वो बीज फोड़ते हैं, एक बरगद के पेड़ के नीचे ले जाते हैं, उसका बीज तोड़ते हैं, बीज से छोटा सा अंकुर निकालते हैं, उसको तोड़कर दिखाते हैं, फिर बताते हैं देखो ये जो इसमें है इसी से निकल करके ये इतना भारी विशाल बरगद का पेड़ तैयार हुआ है, नहीं वो कैसे होता है कि नहीं। तो जो बड़े विशाल है वो छोटे से कण में है, तो जो इसमें है वही उसमें है, क्योंकि इसी से तैयार हुआ है। तो इस तरह से और आगे उन बातों को बताते हैं, लेकिन हमारी पुस्तक में इतना ही लिया गया है। तो अब इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी लोगों का इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहे हों तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमें प्रोत्साहित करें, और जी जान से, बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से आप लोग तैयारी करिए, क्योंकि हमें अच्छे अंक लाने। ठीक है, चलते हैं, धन्यवाद।